मोहब्बत और धोखा दो ऐसे स्तून हैं जिन पर पूरी दुनिया की तारीख अपनी इमारत लिए खड़ी है। हिंदुस्तानी तारीख को किसी दौर से भी उठाकर देख लें, इन्हीं दो अल्फाज पर यहाँ की तारीख मुहित है। रंजीत सिंह की हुकूमत बनाने और इसे पाया तकमील तक ले जाने में भी यही दो अमल कार फरमा थे। रंजीत सिंह अपने वालिद के मरने के बाद 10 साल की उम्र में अपनी मिसल का सरदार बना, तो इसमें इसकी वालिदा राज कौर का भी बहुत बड़ा हाथ था। वो एक ज़हीन और दूरंदेश औरत थी और इंतज़ामी उमूर में भी बहुत इदराक रखती थी। बिल्कुल इसी तरह इसकी सास सदा कौर भी बड़ी मामला फ़हम और बहादुर औरत थी। वो रंजीत सिंह के सरदार बनने से लेकर आखिर तक इसके हुकूमती मामलात में इसका साथ देती रही। रंजीत सिंह भी हर मामले में जब तक सदा कौर का मशवरा ना ले लेता कोई अगला कदम नहीं उठाता था। सदा कौर को हमेशा एक ही दुख रहा था कि इसकी बेटी महताब कौर अपने बदन से रंजीत सिंह के लिए कोई बेटा क्यों ना पैदा कर सकी। जब रंजीत सिंह की दूसरी बीवी राज कौर माई नकियन के यहाँ बेटा पैदा हुआ और रंजीत सिंह ने इसकी पैदाइश पर न सिर्फ बहुत बड़ा जश्न मनाया बल्कि 3 साल की उम्र में इसकी मंगनी करके इसे अपना जानशीन भी बना दिया, तो सदा कौर के दिल में हसद पैदा हो गया। वो अपने अंदर तिल मिलाती रहती थी कि महताब कौर को क्यों जानशीन पैदा न कर सकी। इसके अंदर पलने वाला हसद इसे रंजीत सिंह की सादगी और एतमाद को धोखा देने के मंसूबे बनाने लगा। अभी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि रंजीत सिंह एक और परिविश और दिलरबा मुसलमान रकासा मोरा को अपने हरम में डालने के मंसूबे बनाने लगा, और फिर बहुत जल्द वो इसे अपने महल की जीनत बनाने में कामयाब भी हो गया। यह देखकर इसके जलापे में और भी इजाफा हो गया। अगर इसके वतन से भी कोई खड़क सिंह पैदा हो गया तो वो भी राज सिंहासन का हिस्सेदार बन जाएगा, लिहाजा इसे जल्द अज जल्द इसका कोई तदारुक करना होगा। उस वक़्त तक रंजीत सिंह लोगों और अपने रिश्तेदारों की बातें सुनकर जी हो चुका था कि इसकी वालिदा राज कौर और लखपति राय के आपस में नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इस मामले को रंजीत सिंह ने बरसरे इक़्तिदार आते सुलझा लिया था। लखपति राय को मुहासिल की वसूली के दौरान किसी ने कत्ल कर दिया। कातिल गिरफ्तार तो न हो सके, अलबत्ता यह अफवाहें ज़रूर गर्दिश करने लगी कि इसे मरवाने में रंजीत सिंह का हाथ है। इस कत्ल की बाज़ गश्त बाकी थी कि रंजीत सिंह ने अपनी वालिदा राज कौर को भी जहर देकर मरवा दिया। अब सदा कौर के लिए भी रास्ता साफ हो चुका था, क्योंकि रंजीत सिंह को किसी ऐसे बावफा मुशीर की ज़रूरत थी जो इसके मामलात में इसकी मदद कर सके। सदा कौर ने बआहसन व खूबी इन मामलात को अपने हाथ में लिया और हमा वक्त रंजीत सिंह को बेहतर से बेहतर मशवरों से न सिर्फ नवाजती रही बल्कि अक्सर मुहम्मद में रंजीत सिंह के शाना बशाना खड़ी रही। लेकिन इसका क्या हल था कि जितना रंजीत सिंह सदा कौर पर एतमाद करता था और इसके हर मशवरे को कबूल करता था, यहाँ तक कि जब इसने अपने सल्तनत की राजधानी लाहौर मुंतकिल की तभी वो सदा कौर से मशवरा करने बटाला तक सफ़र करता था। लेकिन इसकी बेटी और रंजीत सिंह की पहली बीवी महताब कौर को शुरू दिन से ही रंजीत सिंह से नफरत थी। दोनों माँ बेटी के अपने अपने दुख थे। सदा कौर के दुख में खड़क सिंह की पैदाइश और ऊपर से मोरा से रंजीत सिंह की मुसाहबत ने और भी इजाफा कर डाला था। फिर अचानक इसके जहन में एक मंसूबा आया। इस मंसूबे पर वो जी जान से अमल करके इसे पाया तकमील तक पहुँचाना चाहती थी, ताकि वारसाने हुकूमत के बढ़ते हुए पहले इसका तदारुक कर सके। सन 1807 में जब रंजीत सिंह सतलुज की मुहिम के लिए गया हुआ था तो दोनों माँ बेटी के लिए वक्त इंतहाई अहम और शानदार था। सदा कौर जानती थी कि महताब कौर जब तक मां न बनी रंजीत सिंह के दिल में कभी अपनी जगह न बना सकेगी, और वो सिर्फ महताब कौर के ही ज़रिए अपने दामाद पर अपने इख्तियारात को बढ़ा सकती है। अब इसके सोचे मंसूबे के लिए वक्त आ चुका था। चुनांचे इसने पूरे इलाके में यह अफवाह फैला दी कि महाराजा की बीवी महताब कौर हामला हो गई है। इसे इस बात का कभी यकीन था कि जब तक रंजीत सिंह अपनी इस मुहिम से वापस पलटेगा उस वक्त तक बच्चे की पैदाइश का वक्त पूरा हो चुका होगा। हुआ भी वही। जब कुछ वक्त गुजर गया तो सदा कौर ने इंतहाई खुशी के साथ ऐलान किया कि रंजीत सिंह की पहली बीवी महताब कौर ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। महाराजा की अदम मौजूदगी में इसकी सास के मंसूबों के लिए बेहतर साबित हुई। जिस रात अवाम में ऐलान किया गया रानी महताब कौर ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, उससे एक रोज़ बेशतर दोनों बच्चों को इनके वालिदैन से ख़रीदा गया था। सदा कौर ने इन बच्चों को रानी महताब कौर की गोद में डालते हुए इनके नाम भी तजवीज़ कर दिए। शेर सिंह को ज़िला होशियारपुर में एक जुलाहे से ख़रीदा गया था, जो एक जागीरदार की हैसियत से माई सदा कौर का मुलाजिम था, और दूसरे बच्चे तारा सिंह को सदा कौर ने एक मुसलमान कुनीज़ मांगी बेटी से ख़रीदा था। इन दोनों बच्चों की माँ और ख़ानदान को बेहतरीन नवाज़शात और इनाम इकराम से नवाजा गया था, ताकि इनके मुँह हमेशा के लिए बंद रहें। सदा कौर को मालूम था कि रंजीत सिंह बाप बन जाने के तस्वुर को पसंद करता है, लिहाजा इसने भी इनको बतौर औलाद कबूल कर लिया और अपनी पूरी ज़िंदगी इनके साथ हकीकी औलाद का सा सलूक किया। शेर सिंह की नानी और रंजीत सिंह की सास सदा कौर एक गैर मामूली जहानत की मालिक औरत थी। वो रंजीत सिंह की ताकत का सरमाया और इस महाराजा के लिए एक ऐसी सीढ़ी थी जिसकी मदद से वो अजमत की चोटी पर पहुँचने के काबिल हो सका था। वो इसकी कोशिशों में इसकी साथी थी और इसकी तवानाई, साजिशों और असर रसूख के बाइस अपने इब्तदाई कारनामों में कामयाबी हासिल कर पाया था।
वो एक बहादुर, ताकतवर, तेज मिजाज की औरत थी जिसने एक मंसूबे के तहत अपने दामाद के एतमाद को धोखा तो ज़रूर दिया, मगर अपनी बेटी का अपने दामाद की नज़रों में मुकाम ज़रूर बहाल करा दिया। यूँ एक तरफ धोखा था, फ़रेब, खुदगर्ज़ी और मकाराना मंसूबों की तकमील के इरादे थे, तो दूसरी तरफ मोहब्बत थी, सिर्फ मोहब्बत जिसमें ना तो कोई फ़रेब था ना धोखा था। मोरा और रंजीत सिंह की मोहब्बत अपने मुसम्मम इरादों से परवान चढ़ती जा रही थी। मोहब्बतों भरे ऐसे ही एक दिन मोरा ने रंजीत सिंह के प्यार से मामूर लम्हों में पूछा, महाराज आपकी कुनीज़ एक और बात की इजाज़त चाहती है। मोरा, तुम कुनीज़ नहीं, मेरे दिल की रानी हो। सिख अपना वचन देकर कभी इससे मुँह नहीं मोड़ा करते। रंजीत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जिस तरह आपके अमीरों और वज़ीरों को इस बात की इजाज़त है कि वो अपने फलाही और आवाम के लिए बनाए मंसूबों की अज़ खुद तकमील कराते हैं, बंदी को भी इसकी इजाज़त मरहमत फरमाई जाए कि वो भी अपने मन में सोचे मंसूबों को मुकम्मल करवा सके। मोरा ने रुकते रुकते अपनी बात पूरी की, ये तो कोई बात नहीं, तुम्हें इसका मुकम्मल इख्तियार है, बल्कि मैं आज यह काम जारी कर देता हूँ। रंजीत सिंह ने प्यार से जवाब दिया, मैं यहाँ एक बाग बनवाना चाहती हूँ, मोरी दरवाजे के सामने। मोरा ने बताया, ठीक है, तुम जगह पसंद करो, मोरी दरवाजे के अंदर की जगह खाली है, वहाँ बाग बनवा सकती हो। रंजीत सिंह ने कहा, तुम तो यही सोच रही हो, लाहौर से शरकपुर जाने वाली सड़क से ज़रा उतर कर एक जगह खाली है, मैं वहाँ तुम्हारे नाम से गाँव बसाने का इरादा कर चुका हूँ और मेरे इस मंसूबे पर काम भी जारी है। रंजीत सिंह ने तवक्कुफ के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाया, वो तुम्हारे नाम पर मोरा वाला गाँव कहलाएगा। मैं किस जुबान से आपकी मोहब्बत का एतराफ़ करूं, आप वाकई अजीम है, मोरा ने कमाल तशक्कुर आमेज़ लहजे में कहा और अपना सर रंजीत सिंह की छाती से लगा दिया।